बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ मलाई के ज़रिए से हम देसी घी बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो दूध हम लाते हैं रोज़ाना, उससे थोड़ी थोड़ी मलाई हमने फ्रीज़र के अंदर जमा की हुई थी और ये अभी जमी हुई है। इसको हम छोड़ेंगे ताकि इसमें से जो बर्फ़ बनी है वो ख़त्म हो। पर इसको हमने एक खुले बर्तन में ले लिया और इसमें हमने 2 चम्मच जामन, जिसको जाग भी कहते हैं, जाग लगा दी है। दही के साथ 2 चम्मच डाले हैं। कुछ लोग डायरेक्ट मलाई को इसी को इसके में कढ़ाई में पकाते हैं और घी निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरह आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देसी घी का आएगा। अब ये हमने जो दही के 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं, उसको पूरे मलाई के अंदर अच्छी तरह से घुमा के मिक्स करेंगे। जब आप ये फ्रीज़ की हुई मलाई निकालेंगे तो उसको आपने पहले बाहर रखना है ताकि वो मलाई जो बर्फ़ बनी हुई है वो इस तरह खुल जाए, इस तरह लिक्विड शेप में आ जाए। तो फिर आपने उसको जाग लगानी है। हमने रात भर उसको जाग लगा के रखा था। सुबह अब हमारी जो मलाई है उसको हम इस तरह जग के अंदर, ग्राइंडर जग के अंदर ऐड करेंगे। साथ ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि जो ठंडा पानी होता है वो चिकनाई को इकट्ठा करता है। और फिर इसको हम चला लेंगे। आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट गुजरेंगे तो हमारी जो मक्खन है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन अलग हो चुका है और लस्सी अलग हो चुकी है। अब हम इस मक्खन के गोले बना के, पेड़े बना के, तो उसको बर्तन में रखेंगे। सारा मक्खन इस तरह से हम मलाई से हासिल कर लेंगे और फिर इसको हम किसी भी कढ़ाई या किसी भी देचके के अंदर पकने के लिए रखेंगे। इसको अभी हमने मलाई, जिसको हमने अभी मक्खन की शक्ल में ले आए हैं ग्राइंडर जग में, उसको हम अभी पकाएंगे चूल्हे के ऊपर। 2 हिस्सों में हमने इसको जग में घुमाया है और हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। अभी हम इसको देचके में रख के पकाएंगे। इस तरह हमने चमचा ऊपर रखा है ताकि जल्दी से ये पके और मक्खन से घी हमारा तैयार हो जाए। इसके लिए हमने ये ऊपर चमचा रखा हुआ। इस तरह चमचा रख देने से दूध बाहर नहीं गिरता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी घी मलाई से तैयार हो चुका है। बाज़ दफ़ा ये पतीले के लगता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये नहीं भी लगता। तो अब इसको थोड़ा ठंडा करके निकाल लें। हमने अभी जल्दी से इसको, जिसमें हमने देसी घी डालना था, उसमें निकाल लिया। बाज़ दफ़ा ये पैंदे पे लगता है और बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं लगता, ये हो जाता है कभी कभार। तो इस तरह से आप इसको छलनी से छान लें और जो नीचे आया छोटी छलनी से उसको भी निकाल लें, जो पौड़ा होता है, जिससे चाय को छाना जाता है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी